सुबह की पहली किरण ने कृष्णापुर शहर को सोने की तरह चमकता हुआ जगाया। पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती हुई वेंडरों की आवाजें शहर के दैनिक जीवन की शुरुआत का संकेत दे रही थीं। लेकिन रावतपाड़ा थाने का वातावरण बिल्कुल अलग था। वहाँ की हवा में भारीपन और डर का सन्नाटा छाया हुआ था। थाने के आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी छाया में कुछ सिपाही बैठे सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे। उनकी बातचीत के केंद्र में थे इंस्पेक्टर रघुवंशी, थाने का सबसे ताकतवर और खौफनाक शख्स। आज तो साहब का मूड बहुत खराब लग रहा है, एक युवा सिपाही ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, कल रात फिर से वही शराब और गुस्से का तांडव, दूसरे सिपाही ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर रघुवंशी अपने कमरे में बैठे चाय का घूंट ले रहे थे। उनकी कुर्सी पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उनका अंदाज ऐसा था मानो वह सिंहासन पर बैठे हों। 50 साल की उम्र में भी उनका शरीर मजबूत और ताकतवर लगता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता और चेहरे पर ताकत और अधिकार का भाव साफ झलक रहा था। वर्दी पर पड़ी हल्की सलवटें भी उनके रुतबे को कम नहीं कर पा रही थीं। रघुवंशी ने अपनी चाय की चुस्की ली और खिड़की से बाहर देखने लगे। उनकी नजर थाने के आंगन में खड़ी एक युवती पर टिक गई। लड़की सादे सूती सलवार सूट में थी, जिस पर फीके फूलों का प्रिंट था। पैरों में साधारण रबड़ की चप्पलें थीं। बाल बिना किसी खास स्टाइल के खुले हुए थे और चेहरे पर मेकअप का नामो निशान तक नहीं था। उसकी उम्र 22-23 साल की लग रही थी। रघुवंशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कोई स्थानीय लड़की है, उन्होंने मन ही मन सोचा। शायद किसी केस में जिरह करने आई है। पढ़ी लिखी लगती है पर अनुभवहीन। वह युवती कोई और नहीं बल्कि कृष्णापुर की नई एसपी सीमा पाटिल थीं। पर आज उनका रूप बिल्कुल बदला हुआ था। वह जानबूझकर इस तरह की साधारण पोशाक में आई थीं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उनका मकसद सीधा और स्पष्ट था, अन्नपूर्णा देवी की गुहार सुनना। अन्नपूर्णा देवी की उम्र कोई 60 साल होगी। वह शहर के पुराने इलाके में एक झोपड़ी में रहती थीं। उनका बेटा राहुल, जो एक छोटी सी दुकान में काम करता था, उसे एक फर्जी चोरी के मामले में फंसाया गया था। सारे सबूत रघुवंशी ने गढ़े थे, क्योंकि राहुल ने एक स्थानीय गुंडे की बहन से प्यार करना शुरू कर दिया था और वह गुंडा रघुवंशी का करीबी था। सीमा ने अन्नपूर्णा को वादा किया था कि वह खुद इस मामले की तह तक जाएंगी। वह जानती थीं कि अगर वह एसपी के रूप में जाएंगी तो रघुवंशी सबूत छिपा लेगा और सब कुछ सही साबित कर देगा। इसलिए उन्होंने एक आम लड़की का भेष बनाने का फैसला किया। सीमा ने गहरी सांस ली और रघुवंशी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। इंस्पेक्टर साहब, उनकी आवाज में विनम्रता थी, लेकिन आत्मविश्वास की एक झलक भी थी। रघुवंशी ने उन्हें फिर से देखा, इस बार थोड़ा गहराई से। उनकी नजरें सीमा के चेहरे पर रुक गईं, फिर नीचे उनके कपड़ों पर गईं। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। उनकी आवाज में अधिकार का भाव साफ झलक रहा था, साथ ही एक तरह की उदासीनता भी थी। सर, मैं राहुल के केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। अन्नपूर्णा देवी मेरी पड़ोसन है। मुझे लगता है उस लड़के के साथ कुछ गलत हो रहा है। रघुवंशी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। उन्होंने चाय का एक और घूंट लिया और कप को मेज पर रख दिया। आवाज थोड़ी तीखी हो गई। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है यह तुम्हारा बाप का थाना है? चलो यहाँ से निकलो और अपनी पड़ोसन को समझाओ कि अपने बेटे को संभालें। सीमा ने अपनी बात जारी रखी। अब उनकी आवाज में एक दृढ़ता आ गई थी। वह जानती थी कि रघुवंशी को चुनौती देना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, फाइल दिखाइए, मैं सबूत देखना चाहती हूँ। राहुल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, यह केस फर्जी लग रहा है। रघुवंशी आग बबूला हो गया। एक आम लड़की उसे चुनौती दे रही थी। उसके अहं को ठेस पहुंची। वह अपनी कुर्सी से उठा और सीमा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लंबाई और भारी भरकम शरीर सीमा के सामने एक धमकी की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हें क्या लगता है हो तुम? उसने गुर्राते हुए कहा। मैं तुम्हारे जैसी हर लड़की को रोज देखता हूँ। यहाँ का कानून मैं हूँ, मेरे फैसले पर सवाल नहीं उठाया जाता। सीमा डरी नहीं। उन्होंने सीधे उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अटल विश्वास था। कानून आपसे बड़ा है इंस्पेक्टर साहब, और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हर किसी को न्याय का अधिकार है। यह सुनना था कि रघुवंशी का आपा ओढ़ लिया। उसके हाथ से नियंत्रण खत्म हो गया। एक तीखी आवाज गूंजी, थप्पड़। सीमा के गाल पर रघुवंशी का जोरदार थप्पड़ जमा। वह एक कदम पीछे लड़खड़ा गईं। उनके गाल पर तावदार हथेली का निशान उभर आया। पल भर के लिए पूरा थाना सन्न रह गया। हवलदार संतोष, जो दूर खड़ा यह सब देख रहा था, की सांसें अटक गईं।
उसने कभी नहीं सोचा था कि रघुवंशी इतना आगे जा सकता है। सीमा ने अपना संतुलन साधा। उनकी आंखों में चिंगारी सी दौड़ गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संयत रखा। उन्होंने रघुवंशी को एक तीखी नजर से देखा, जैसे कोई शिकारी शिकार को नाप रहा हो। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ी और थाने से बाहर निकल गई। रघुवंशी ने मन ही मन खुद को सांत्वना दी। एक लड़की है, क्या ही कर लेगी, शायद मीडिया में शोर मचाएगी, पर हम उसे भी संभाल लेंगे। लेकिन उसके मन के एक कोने में एक कसक थी, एक डर, क्योंकि उस लड़की की आंखों में डर नहीं बल्कि एक ठंडा कैलकुलेटिव क्रोध था। वह नजर उसे बार बार सताने वाली थी। सीमा अपने कार्यालय लौटी तो उनके सहयोगी हैरान रह गए। उनके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिख रहा था। सहायक इंस्पेक्टर शर्मा ने चिंतित स्वर में पूछा, मैडम आपके चेहरे पर क्या हुआ? लेकिन सीमा ने किसी की सहानुभूति नहीं ली। उन्होंने तुरंत अपने केबिन का दरवाजा बंद किया और एक गुप्त ऑपरेशन की योजना बनाने लगी। यह सिर्फ एक थप्पड़ का बदला लेने के बारे में नहीं था, यह एक भ्रष्ट अधिकारी की पोल खोलने और अन्नपूर्णा देवी को न्याय दिलाने के बारे में था। यह उन सभी लोगों के लिए था जो रघुवंशी जैसे अधिकारियों के अत्याचार सह रहे थे। उन्होंने अपने भाई आकाश को फोन लगाया। आकाश एक IT एक्सपर्ट था और सीमा की गुप्त टीम का अहम हिस्सा था। वह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन अपनी बहन के काम में हमेशा मदद करने को तैयार रहता था। आकाश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, सीमा ने फोन पर कहा। क्या हुआ दीदी, तुम्हारी आवाज में तनाव है, आकाश ने चिंतित स्वर में पूछा। सीमा ने पूरी घटना बताई। आकाश गुस्से से भर गया, लेकिन सीमा ने उसे शांत रहने को कहा। मुझे रावतपाड़ा थाने के इंस्पेक्टर रघुवंशी की पूरी जानकारी चाहिए, उसके बैंक स्टेटमेंट, उसके संपर्क, सब कुछ। और एक और काम, थाने में एक गुप्त ऑडियो वीडियो डिवाइस लगाने की जरूरत है। आकाश ने तुरंत काम शुरू कर दिया। मुझे 2 दिन दो दीदी, मैं इस आदमी की पूरी लाइफ हिस्ट्री निकाल कर रख दूंगा। उधर सीमा ने हवलदार संतोष को एक गुप्त मुलाकात के लिए बुलाया। संतोष डरा हुआ था, लेकिन सीमा ने उसे समझाया। संतोष, तुम एक ईमानदार इंसान लगते हो, रघुवंशी के गलत कामों में तुम्हारा हाथ नहीं है, यह मैं जानती हूँ। अगर तुमने अभी मेरा साथ नहीं दिया तो जब रघुवंशी गिरेगा तुम भी उसके साथ डूबोगे। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगी। संतोष ने हामी भर दी। वह रघुवंशी के अत्याचारों से तंग आ चुका था। उसने बताया कि रघुवंशी कई बिल्डरों और अपराधियों से मिला हुआ है और रिश्वत लेकर फर्जी केस बनाता है। उसने रघुवंशी के कुछ गुप्त दस्तावेजों की जानकारी भी दी जो थाने के लॉकर में रखे थे। दूसरी ओर रघुवंशी को अब अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया था। उसे पता चला कि जिस लड़की को उसने थप्पड़ मारा था वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि नई एसपी सीमा पाटिल थीं। उसकी रूह कांप उठी। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपने सूत्रों से पुष्टि करवाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फैसला किया कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। उसने अपने गैंग के सदस्यों को बुलाया और सीमा पर नजर रखने और राहुल के केस के सबूत मिटाने के आदेश दिए। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपने आदमियों को थाने के सभी संदिग्ध दस्तावेज नष्ट करने का आदेश दिया। एक रात जब सीमा का एक जासूस थाने में डिवाइस लगाने की कोशिश कर रहा था, रघुवंशी के आदमियों ने उसे घेर लिया। एक जोखिम भरी मुठभेड़ हुई। सीमा को तुरंत सूचना मिली। उन्होंने अपनी एक विशेष टीम को वहां भेजा। एक जबरदस्त खींचतान के बाद सीमा का जासूस बच तो गया, लेकिन डिवाइस लगाने का पहला प्रयास विफल रहा। रघुवंशी को अब यकीन हो गया कि एएसपी उसके पीछे पड़ गई है। उसने सीमा को डराने के लिए एक धमकी भरा मैसेज भेजा, जो आग में खेलता है वह जलता भी है, अपनी हद में रहो। सीमा के लिए संघर्ष और कठिन हो गया था। वह जानती थी कि रघुवंशी खतरनाक है और वह हर गंदी हरकत कर सकता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और आकाश से कहा कि वह जल्द से जल्द रघुवंशी के खिलाफ सबूत जुटाए। यह वह मोड़ था जब कहानी ने एक अप्रत्याशित रुख लिया। हवलदार संतोष ने रिस्क लेते हुए रघुवंशी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग की जानकारी सीमा को दी। अगले दिन रघुवंशी शहर के एक बड़े बिल्डर मनोज अग्रवाल से एक पार्किंग में मिलने वाला था। यह मुलाकात एक बड़े रिश्वत के लेन देन के लिए थी। मनोज अग्रवाल को एक हत्या के केस में फंसाया जाना था और रघुवंशी उसे बचाने के लिए 50 लाख रुपए ले रहा था। सीमा के पास सबूत जुटाने का यह सुनहरा मौका था, लेकिन समस्या यह थी कि पार्किंग में जाकर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना लगभग नामुमकिन था। तभी आकाश ने एक जीनियस आइडिया दिया। दीदी, आकाश ने फोन पर कहा,
मनोज अग्रवाल की नई कार में एडवांस जीपीएस और वाईफाई सिस्टम है। अगर हम उसके वाईफाई नेटवर्क से हैक कर सकें, तो हम उसकी कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के कैमरे और माइक को एक्सेस कर सकते हैं। वह पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो जाएगी। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन आकाश और उसकी टीम ने रातों रात काम किया और मनोज अग्रवाल की कार के सिस्टम में घुसपैठ करने में सफल रहे। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो कार के इंटीरियर कैमरे और माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर देता था। अगले दिन पार्किंग में रघुवंशी और मनोज अग्रवाल की मुलाकात हुई। उनकी हर बात, रिश्वत की रकम का जिक्र, हत्या के केस को कमजोर करने की योजना, सब कुछ सीधे सीमा के लैपटॉप पर रिकॉर्ड हो रहा था। यह एक जबरदस्त सबूत था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रघुवंशी ने मनोज से कहा, और एसपी वाली लड़की का ध्यान रखना, वह हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर वह समझदारी से नहीं हटी तो उसे एक्सीडेंट का शिकार बना दिया जाएगा। यह प्लान तैयार है। उसकी कार के ब्रेक में खराबी कर दी जाएगी। पहाड़ी रास्ते में दुर्घटना होना तय है। वह कल शाम को पहाड़ी रास्ते से गुजरेगी, यह मेरे सूत्रों से पता चला है। सीमा ने यह सुनकर सिहरन महसूस की। रघुवंशी उसे मारने की योजना बना रहा था। अब यह सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, यह उनकी जान का सवाल बन चुका था। उन्होंने तुरंत अपनी कार की जांच करवाई और ब्रेक में छेड़छाड़ पाई गई। उनकी जान बच गई थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। सीमा समझ गई कि अब और इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। उनके पास रिश्वतखोरी का ठोस सबूत था और उनकी हत्या की साजिश का प्रमाण भी। लेकिन रघुवंशी के थाने में अभी भी उसके वफादार सिपाही थे। सीधी कार्रवाई ठीक नहीं होगी। उन्होंने एक साहसिक और दमदार प्लान बनाया। अगली सुबह सीमा पाटिल अपने पूरे एसपी वाले अंदाज में, पूरी यूनिफॉर्म में, अपने विश्वसनीय कमांडो दस्ते के साथ रावतपाड़ा थाने पहुंची। उनके चेहरे पर थप्पड़ का निशान अब भी हल्का सा दिख रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, न्याय की चमक। थाने में प्रवेश करते ही सन्नाटा छा गया। सभी सिपाही स्तब्ध रह गए। रघुवंशी अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही उसके चेहरे का रक्त सूख गया। वह स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीमा इतनी बड़ी कार्रवाई करेगी। सीमा ने आगे बढ़कर शांत लेकिन तल्ख आवाज में कहा, इंस्पेक्टर रघुवंशी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? किस आधार पर? रघुवंशी ने घबराते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और रिश्वत की बातचीत का ऑडियो चला दिया। पूरे थाने में रघुवंशी की आवाज गूंजने लगी। फिर सीमा ने वह ऑडियो भी चला दिया जहां वह उनकी हत्या की साजिश रच रहा था। रघुवंशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुदबुदाया, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। वह थप्पड़। सीमा ने उसकी ओर एक तीखी नजर से देखा। थप्पड़ का मामला अलग है इंस्पेक्टर साहब, वह मेरे और आपके बीच का व्यक्तिगत मामला था। लेकिन यह, उन्होंने अपना फोन दिखाते हुए कहा, यह जनता के खिलाफ अपराध है, यह भ्रष्टाचार है, यह एक अधिकारी द्वारा कानून का मजाक उड़ाना है और इसकी सजा आपको मिलकर रहेगी। उन्होंने अपने कमांडो को इशारा किया। रघुवंशी को उसके ही थाने में, उसके ही सिपाहियों के सामने हथकड़ी लगा दी गई। उसकी दबंगई और घमंड चूर चूर हो गया। वह एक हारे हुए इंसान की तरह सिर झुकाए खड़ा रहा। राहुल को तुरंत रिहा कर दिया गया। अन्नपूर्णा देवी ने सीमा के पैर छुए। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर का पर्दाफाश हो चुका था। पूरे शहर में सीमा पाटिल की तारीफ हो रही थी। कुछ दिनों बाद सीमा पाटिल अपने कार्यालय में बैठी थीं। उनके सामने हवलदार संतोष खड़ा था, जिसे अब अस्थायी तौर पर थाने की जिम्मेदारी दी गई थी। संतोष, आपकी ईमानदारी और साहस के लिए धन्यवाद, सीमा ने कहा। नहीं मैडम, धन्यवाद तो आपका है, जिन्होंने हम जैसे छोटे लोगों को न्याय दिलाया। आपने साबित कर दिया कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर वह गलत है तो उसे सजा जरूर मिलती है। सीमा ने मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखा। उनके गाल पर थप्पड़ का निशान तो मिट चुका था, लेकिन उस दिन की याद ने उन्हें और मजबूत बना दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि सत्ता और ताकत का घमंड कभी कभी एक साधारण दिखने वाली शख्सियत के सामने धराशायी हो जाता है, क्योंकि वह कोई आम लड़की नहीं थी। तो कैसी लगी आपको यह रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानी? क्या आपको लगता है कि रघुवंशी को सजा मिलनी चाहिए? अगर आप भी ऐसी ही मजेदार कहानियां पढ़ना और देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें अनांड इंस्पायर्ड टीम यूट्यूब चैनल को।
बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।